हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, अपन आरआरबी पीओ मेंस का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था के अंदर उसका अपन जे वाला सेक्शन अपन देखने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस से किस प्रकार के क्वेश्चन अपने आए थे, मेमोरी बेस आपको क्वेश्चन देखने वाले हैं को मेमोरी बेस। ठीक है, तो देखने के बाद आपकी एक सीरीज स्टार्ट करूँगा मैं जनरल अवेयरनेस की, जो आपके मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। पहले तो अभी का एग्ज़ाम होगा आपका, उसके बाद मेंस का होगा, लेकिन मेंस के लिए आपको अभी से फोकस करना पड़ेगा प्रैक्टिस करने की। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे। तो 40 MCQ आपके पूछे जाते हैं इसके अंदर आपके। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से रहा था। पहला क्वेश्चन आपका ये है इसके अंदर कि आपको इसके अंदर पूछा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन फॉर द 23-24 क्रॉप ईयर। तो आपको बताना था इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 23-24 के लिए फसल वर्ष के लिए खाद्यान्न उत्पादन का कितने का लक्ष्य रखा था, प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन 23-24 का। तो इसका आंसर अपना क्या था, इसका आंसर हो जाएगा आपका 332 मिलियन टन। तो इसी प्रकार के अपन क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके लाइव टेस्ट में आपको करवाऊंगा इस चैनल पे। ठीक है ना, मेरा नाम सचिन सोनी, इस प्रकार की क्लासेस अपने चैनल पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड पूछा गया था आपसे कि आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पैक्स, PACS। PACS की आपको बताना थी कि फुल फॉर्म आपकी क्या है। ठीक है, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। ठीक है ना, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कवर सिस्टम यूज बाय द इंडियन रेलवे इज एसोसिएट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग की जाने वाली कवच प्रणाली आपके निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। स्पीड कंट्रोल से, कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेशन से, ट्रैक मेंटेनेंस से, रिपेयर से, या वुमेन एम्पावरमेंट से। तो ये थी आपकी एंटी कोलिजन टेस्टिंग। ये जो अपन जो भिड़ंत होती है ट्रेनों के बीच में, तो उसको रोकने के लिए आपको एक कार्य करेगा, तो उसको अपन बोलते हैं कवच। तो साथ के साथ मैंने आंसर रखे हैं, तो ये आपको कोई दिखाने के लिए रखे गए कि भाई किस प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आरआरबी पीओ मेंस के अंदर, जो आपका 23 के अंदर आपका हुआ था। ठीक है ना, ये वाला सेक्शन अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनपीसीआई ऑपरेटेड कर रही सिस्टम इंक्लूड द विच ऑफ द फॉलोइंग, एनपीसीआई संचालित सिस्टम निम्नलिखित में से कौन आपके शामिल है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो आपके इसके अंदर आपके सिस्टम में कौन कौन शामिल है, आपके IMPS आपके शामिल है, NACH, APS और BBPS। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किए हाउ मच अमाउंट ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल बजट 23-24। जो आपका 23-24 का आपका ये बजट आया था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था एकलव्य मॉडल आवास पे कितने विद्यालयों को मतलब आवासीय योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई थी, 5,943 करोड़। तो क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आपके बने हैं वो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वैल्यू करेंसी इन द कंपैरिजन ऑफ द इंडियन रुपी। भारतीय रुपये की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक मूल्यवान है। तो कुवैती दिनार इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ई, कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ही, रिसेंटली द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने साइन किया MU किसके साथ साइन किया, टू गाइड द फार्मर ऑन साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑफ द ऑप्टिमम यील्ड एंड इनकम। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने इष्टतम उपज और आय के लिए विभिन्न फसलों को वैज्ञानिक खेती पे किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया था। किसके साथ किया था, अमेजोन किसान के साथ किया था। ठीक है, तो MU विथ अमेजन किसान, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द दिस इज नॉट द करेक्ट अबाउट द पंचामृत डिक्लेरेशन ऑफ PM मोदी COP26। ठीक है, तो रीच द 500 गीगावाट नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 2030। तो आपको ये बताना है इसमें कौन सा आपका सही नहीं है। ये तो आपको सही है, 50% एनर्जी इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी 2030, रिडक्शन ऑफ द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन मिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ 2030। तो इसके अंदर ये वाला पॉइंट आपका गलत था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
अभी तो आपको मैं वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ था, ठीक है ना। जब अपन प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर अपन डिटेल में देखेंगे, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तब पूरा अपन डिटेल में देखेंगे। हु इज़ द करंट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? तो उस टाइम पे तो आपके थे, अभी भी है, जगदीप धनखड़, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन is who has for the first time taken the board position on is the flagship Indian firm Vedanta Limited in March 2020? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनिल अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल टू ट्रैक अनक्लेम डिपॉजिट अनवेल बाय आरबीआई? तो इसका नाम आपका क्या था? इसका नाम आपका था यूडी जैम करके पोर्टल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज़ थी उस टाइम पे 2023 के अंदर। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ए, आरबीआई के द्वारा चलाया गया था। फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन था आपका, फुल फॉर्म से संबंधित आपके क्वेश्चन थे। तो ईएसजी के अंदर आपको बताना है, ये आपका इन्वेस्ट, हाँ, जो आपका स्टैंड रखता है, तो आपको बताना है कि ईएसजी की आपकी फुल फॉर्म क्या है। तो इन्वायरमेंटल, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इन्वायरमेंटल। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13.5 करोड़ इंडियंस पुल आउट द पॉवर्टी ऑफ 5 ईयर एट सेड, नीति आयोग ने कहा था 13.5 जो करोड़ लोग हैं इंडियन के अंदर आपके जो पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं रिपोर्ट के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉल्स रिगार्डिंग द रिपोर्ट? तो सारे पॉइंट इसके अंदर आपके सही थे। 13.5 करोड़ जो पीपल है आपके पुल्ड आउट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बैक ऑफ द 5 ईयर इम्प्रूवमेंट पैरामीटर ऑफ न्यूट्रिशन सैनिटाइजेशन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सेस कुकिंग फ्यूल अमॉन्ग अदर्स। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान रिकॉर्डेड द स्टेपिस्ट डिक्लाइन द पॉवर्टी। द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ए प्रोग्रेस रिव्यू 2023। द रिपोर्ट नोटेड द बिटवीन द 2015-16 29-21 MPI multidimensional poverty index value has nearly held from 0.117 to 0.66, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 नंबर, विच सिटी हैज़ बीन नेम द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड? तो वियना, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, वियना आपकी जो है सबसे लिवेबल सिटी है। और विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज लॉन्च द यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल गोवर्धन? तो गोवर्धन जो पोर्टल आपको लॉन्च किया गया था, किसी तरह लॉन्च किया गया था आपका, ये जल संसाधन मंत्री था आपके गजेंद्र शेखावत। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन रिसेंटली लॉन्च चैटबॉट चैट जीपीटी? तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म इसकी आपकी फुल फॉर्म है। हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपके एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन है आरआरबी पीओ के अंदर, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिलीज बाय द आरबीआई द वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स मार्च 2022 स्टैंड फॉर 56.5, वीजा 53.9 मार्च 2021 with growth witnessed across all sub-index according to RBI which of the following is the biggest threat Indian economy? आपको बताना है बिगेस्ट थ्रेट क्या है आपका इंडियन इकोनॉमी को। क्रेडिट ग्रोथ, जो आपका ऋण है, जो ऋण के अंदर आपके जो बढ़ते जा रहा है, ये आपकी इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या है? खतरा है, ठीक है ना। उसमें जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जज? तो सुप्रीम कोर्ट के जज कौन नहीं थे इसमें से? जस्टिस प्रतीक जैल जालान नहीं है, बाकी सभी है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। रिसेंटली इन मई 2023 द गवर्नमेंट अनाउंस दैट देयर विल बी द टीडीएस टैक्स इन महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। व्हाट इज द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द स्कीम? तो इसके अंदर आपकी जो महिला सम्मान जो पत्र होता है आपका सर्टिफिकेट होता है, उसके अंदर आपकी जो है इंटरेस्ट रेट पूछा गया था, 7.5% था। इसी प्रकार के क्वेश्चन अपन बना के अपन प्रैक्टिस करेंगे। आपको बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, तो 1 और 4 आपका मैच है। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के अंदर आपको अथॉरिटी आपकी कौन है? नीति आयोग है। और इकोनॉमिक सर्वे की आपकी है चीफ इकोनॉमी एडवाइजर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द ईयर अनाउंस द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स? 2023 को जो बाजरा दिवस के रूप में आपको बनाया है, तो कौन सा ईयर रहा है आपका? 2023 रहा है आपका, ठीक है ना। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अन अकेडमी में कराए थे, ठीक है ना। अन अकेडमी मैंने इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है ना। आप देखना मेरी क्लासेस अन अकेडमी में, आपकी जो फ्री क्लासेस थी, मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सारे कराए हुए थे। तो मैंने 40 MCQ कराए थे वहाँ पे, आपके काफ़ी क्वेश्चन आपके उस क्वेश्चन में मतलब पेपर में आपको देखने को मिले थे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट लॉन्च द रूरल पोस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस RPLI? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो आपको डाक विभाग है, इसके द्वारा आपको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज ऑन मई 2023 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को कितने साल हो गए थे मई 2023 के अंदर? 8 साल हो गए थे, ठीक है ना।
क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अब आपके हो जाएंगे 9 साल। एज पर द बजट व्हाट इज द नेम ऑफ द फंड दैट विल बी द सेटअप द इनकरेज एग्री स्टार्टअप इन रूरल एरिया? एग्रीकल्चर एस्केलेट फंड ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका डी। एग्रीकल्चर एस्केलेट फंड आपका ये बनाया गया इनकरेज द एग्री स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए रूरल एरिया के अंदर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूनियन कैबिनेट? व्हाट इज द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द इनिशियल आउटले ऑफ 8 करोड़ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत आपके कितने का आउटले दिया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा? 19,744। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं किस प्रकार के आपके बन रहे हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे इसी प्रकार के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑस्ट्रेलिया हैज़ विड्रो एज ए होस्ट ऑफ द 2026 कॉमनवेल्थ? ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2026 के राष्ट्रमंडल खेल के मेजबान के रूप में अपना नाम वापस ले लिया? तो ये है आपका विक्टोरिया, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलैबोरेशन विद मई 2023 टू लॉन्च न्यू रुपे क्रेडिट कार्ड? भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द है कोलैबोरेशन मई 2023 टू लॉन्च न्यू रुपे कार्ड? तो यहाँ पे ट्रांसलेशन अलग हो रहा है आपका, यहाँ पे अलग हो रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कोलैबोरेशन में, तो आपको पता है न्यू रुपे कार्ड आपका आया था जिसका क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल यूपीआई के अंदर। तो पेटीएम, एसबीआई कार्ड और एनपीसीआई का आपका कोलैबोरेशन किया गया था इसके तहत। आपको बताना है इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ का आपका है, जी20 का है, बिम्स्टेक का, IMF का है, G8 का नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हेड क्वार्टर ऑफ NSDL पेमेंट बैंक सर्विसेज? तो NSDL पेमेंट बैंक सर्विसेज है उसका आपका हेड क्वार्टर आपको बताना है कहाँ पे है इन सभी ऑप्शन में से। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अपना महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी फुल फॉर्म है इसकी। NSDL इज द पेमेंट बैंक टू सब्सिडरी कंपनीज नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड। ये आपका हेड क्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है। तो हेड क्वार्टर संबंधित आपका क्वेश्चन आपका बना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट ऑल ऑफ द करेक्ट? या कि इंपॉर्टेंट जो आपकी डेट होती है उसे संबंधित आपका क्वेश्चन था। देख सकते हैं कितनी सारी डेटा आपको दी गई, उसके अंदर आपको सबसे आपका जो है मैच करके पूछा गया था आपसे। पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को बनाया जाता है, ठीक है ना, तो आपको फिक्स रहने वाला है। और नेशनल मैंगो डे आपका 22 जुलाई को, ये वाले सारे क्वेश्चन आपको कराए थे मैंने। 28 फरवरी को साइंस डे। 23 दिसंबर को फार्मर्स डे बनाया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप ले रहे हैं, पूरा ही आपका ये पूछ लिया इन्होंने, है ना, अप्रैल से पूछ लिया, देख सकते। नेक्स्ट इज आपको बताना है कि वेयर वाज द इंटरनेशनल एजुकेशन समिट एंड एकेडमिक एक्सीलेंस हेल्ड 2023 में अकादमिक उत्कृष्टता में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन में कहाँ आपका आयोजित किया गया? आपको बताना है दुबई में हुआ है आपका, ये ऑप्शन जाएगा इसका बी दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे PM मोदी अनाउंस विश्वकर्मा योजना फॉर? तो ये आपके कारीगरों के लिए, कलाकारों के लिए आपकी ये जो योजना आपकी स्टार्ट की गई थी कलाकारों के लिए, ठीक है ना, आर्टिसंस के लिए। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्च UPI QR कोड इंटरऑपरेबल विथ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? हाल ही में किस बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के साथ इंटरऑपरेबल UPI QR कोड आपका लॉन्च किया? ये हो जाएगा आपका HDFC बैंक। सारे क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना, ये आपके एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन है। विच UN बॉडी है सेलेक्ट द केरला फार्मर्स फ्रेश जोन फार्मर्स FZ और द एस्केलेट द प्रोग्राम? किस संयुक्त राष्ट्र निकाय ने अपने त्वरित कार्यक्रम के लिए केरल के फार्मर्स फ्रेश जोन का चयन किया है? ये आपका है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 35 की तरफ। तो आपको बताना है रसना के संस्थापक अध्यक्ष रहे जिन्होंने भारतीय उद्योग व्यापार में बहुत बड़ा योगदान दिया था। 2023 में इनको मरणोपरांत आपका पद्म से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम आपका है अरीज फिरोजिस्वा कामा बता। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क कॉर्प आर कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन से जोखिम आपको कवर किए गए? ये होते हैं आपके इसके अंदर रिस्क ऑफ स्टैंडिंग द क्रॉप फेलियर, खड़ी जो फसल होती है वो आपकी फेलियर हो जाए। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके दो कवर उसके अंदर आपको कवर किए जाते हैं। और फर्स्ट इज प्लांटिंग द germinations फेलियर, अगर फेलियर हो जाए तो प्लांट करते समय, तो तीनों का आपको कवर किया जाता है।
लॉस डैमेज और नोटिफाई इंश्योर को ड्यू टू द न्यूक्लियर रिस्क, तो इसके अंदर आपको ये कवर नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज आरबीआई ने एक इशू किया था न्यू फ्रेमवर्क द एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रीन डिपॉजिट बाय बैंक फ्रॉम विच इज डेट दिस फ्रेमवर्क कम इनटू द इफेक्ट। भारतीय जो बैंक ने बैंकों द्वारा ग्रीन डिपॉजिट स्वीकृति के लिए एक नया ढांचा जारी किया। ये ढांचा किस तारीख को लागू हुआ? लागू हुई हुई है आपका 1 जून 2023 को। नेक्स्ट इज द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ created the separate ministry of cooperation for realizing the vision of which of the following। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस विजन को साकार करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय आपको बनाया? ये आपका है सहकार से समृद्धि, ठीक है ना। सहकार से समृद्धि इसका बनाया था आपका नया मंत्रालय, उसमें जाएगा इसका आपका बी। तो इसके जो मंत्रालय के आपके हेड कौन है? ये है अमित शाह। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग मैच सीओ, आपको बताना है कौन सा मैच आपका रॉन्ग सीओ है। तो रघुवरन जो आपके विम वेयर के हैं, आपके एडोब के आपके शांतनु नारायण, जयश्री उले आपके अरिस्टा नेटवर्क के हैं आपके, और माइक्रोसॉफ्ट सत्य नाडेला, तो ये आपके ये हो जाएंगे आपके घर। लास्ट क्वेश्चन था आपका विदेश मंत्रालय ने हाल ही में भारत की एससीओ अध्यक्षता में आपके संगठन में दिवस बनाया। आपको बताना है कि एससीओ का गठन कौन से वर्ष में हुआ? तो ये हुआ आपका 2001 के अंदर। 2017 में मेंबर बना था पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही, ठीक है, इस कॉपरेशन ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है ना। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर अपन 40 MCQ देखे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपके 2023 के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। 2023 के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ था इसका RRB PO का, ठीक है। 2023 के अंदर जो हुआ था आपका, उसके अंदर अपन देख रहे हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपका रहा था GA का, जनरल अवेयरनेस का। 40 MCQ अपन देखे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब इसी भी बस अपन कल लाइव टेस्ट अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आपको होने वाला है, फिर आपके मेंस के लिए आपके पास टाइम कम बचे, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखते अपन इस प्रकार से अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है सर। तो थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली अपनी क्लासेस हो रही है। और अब मैं आपकी जो क्लासेस लेके आऊँगा, मैं आपकी क्लास आपको लेके आऊँगा जो मॉर्निंग अपनी क्लास रहेगी 11 बजे। आप डेली जो है डेली 1 से 2 घंटे आप देते हैं, 1 to 2 आवर आप देते हैं जनरल अवेयरनेस पे। आप देखिए आपकी मेंस की तैयारी कितनी अच्छी हो जाती है। ये वाला पोर्शन होता है तो आपको सिलेक्शन, है ना। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF आपको मिल जाएगी। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम ज्वाइन आप कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल, ठीक है। थैंक यू एंड